जामनेर तालुका के बेटावद गांव में हुई सुलेमान पठान की मॉब लिंचिंग घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस अमानवीय हत्या के विरोध में छत्रपति संभाजीनगर में भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की ओर से जोरदार आंदोलन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन से मांग की कि निर्दोष सुलेमान पठान की हत्या में शामिल दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर इस घटना पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सुलेमान पठान को इंसाफ दिलाने की मांग पूरे क्षेत्र में तेज हो रही है। आप देख रहे हैं केकेसी टाइम्स न्यूज लाइव। यह खबर आपको पेश की है चीफ एडिटर जुनैद खान, केकेसी ने। जो जामनगर में जो हादसा हुआ, सुलेमान को जो मारा गया, उसके विषय में है आप तमाम लोगों से गुजारिश है, तमाम मुसलमानों से, कि 2 मिनट इस धरने में आइए। क्योंकि हम उनके घर पे जाकर फुर्सत नहीं दे सकते हैं, तो 2 मिनट आप मेरे भाई यहाँ पर आ सकते हैं। चालू करो बोले सर, वसीम भाई आप चालू करो। आप सबसे गुजारिश है, थोड़ा सा ऐसा अंदर आइए मेरे भाई। हमारा मकसद ये है, जो सुलेमान पे जो जुल्म अत्याचार हुआ, जो उसको मारा गया, एक मुसलमान समाज के बोलकर जिन्होंने मारा गया है, वो ऐसी सोच रखने वालों के खिलाफ हमारा ये निदर्शन है। आप सभी से अनमन गुजारिश है कि यहाँ पर 2 मिनट आइए मेरे भाई, क्योंकि सुलेमान एक नौजवान बच्चा था जो पुलिस में भर्ती होने के वास्ते उस कैफे के ऊपर गया था। तो जो सोच गंदी रखते हैं, उन्होंने उसे इतना मारा 12:30 बजे से 4:30 बजे के दरमियान तक, कि आंख का एक एक शरीर कोई हिस्सा नहीं बचा हुआ था जहां पर उसको मारा नहीं गया था। उसके नाखून निकाला गया, उसको चड्डी में तक मारा गया। उसके घर पे जब पहुंचे, वो बच्चा जब भागते हुए पहुंचा उसके घर पे, तो बच्चे के माँ बाप को भी मारा गया। उसके एक 70 साल के दादा है, उन्हें भी मारा गया। उसके बहन को भी मारा गया, उसके वालिदा को भी मारा गया। और वहाँ का जो आमदार है, उनका भतीजा भी इस केस में इन्वॉल्व है। हमारी मांग पुलिस प्रशासन से ये इसके वास्ते जो रखा गया है कि हाई कोर्ट के निगरानी में इसकी जांच होना चाहिए, और ऐसी सोच जो रखने वाले हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी मजहब के लोग हो, तो उसको फांसी के सिवा कोई भी सजा नहीं दे। उसको कड़ी से कड़ी फांसी होना चाहिए ऐसी सोच रखने वालों को। उस नौजवान बच्चा एक कौन सा एक था। हमारे औरंगाबाद के तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि अपने अपने जो सोशल मीडिया के ऊपर इस सुलेमान की फोटो डालकर इस मैटर को हाई कोर्ट की जांच निगरानी के अंदर जांच होना चाहिए, और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ऐसी मांग हम आपके रोशन गेट पे लेके आए मेरे भाई। ना उनके घर के ऊपर आप फुर्सत नहीं ले सकते, ना उस माँ के आंसू नहीं पोंछ सकते, उस बाप के आंसू नहीं पोंछ सकते, तो कम से कम इस निदर्शन में यहाँ पर आइए और इस सुलेमान को इंसाफ दिलाने के वास्ते आवाज उठाइए। क्यों? क्योंकि आज सुलेमान के करने हुआ हादसा, उस माँ का बच्चा खोया, कल हमारी भी बारी है। मुझे ऐसा ही लगता है कि कल हमारी भी बारी है। तो इसके बारे में हमको सबको आवाज उठाना चाहिए। हो सकता नहीं 100% है, क्योंकि हम भी कहीं पर भी जाते हैं, और ऐसी गंदी सोच रखने वालों को तो फांसी होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे अभय सर से कि 2 लफ्ज आप बोलिए। भाइयों, समय बड़ा कठिन है, और पिछले 10-11 सालों से देश में ऐसी हुकूमत है जो हुकूमत मुसलमानों को, दलितों को, क्रिश्चियनों को, आदिवासियों को, कम्युनिस्टों को अपनी दुश्मन समझती है। जब कोई सरकार सत्ता में आती है, तब वो कसम लेते हैं, संविधान की कसम लेते हैं कि मैं किसी से भेदभाव नहीं करूंगा, मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, मैं सबको एक नजर से देखूंगा, मैं देश में अमन, शांति और भाईचारा कायम करूंगा, मैं संविधान से काम करूंगा, ऐसी कसम लेते हैं। लेकिन उस कसम को अमल में नहीं ला रहे।
केंद्र में मोदी सरकार हो या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार, वो मुसलमानों को बहुत नफरत की नजर से देखते हैं, दलितों पर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, क्रिश्चियनों पे अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं। जो भी हमारे लड़के जो अल्पसंख्यक समुदाय से है, वो अगर पढ़ लिख कर यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, 12वीं तक जाते हैं, ग्रेजुएशन तक जाते हैं, पढ़ने लिखने वाला लड़का अपनी नाक के सिद्धांत में काम करता है, वो किसी के आधे मजे में नहीं रहता, वो अपने पढ़ाई और अपने करियर पे पूरा ध्यान देता। लेकिन हमारे पढ़ाई करने वाले बच्चे भी उनसे देखे नहीं जा रहे। जो जामनेर के बेटवाड़ गांव में जो हादसा नहीं, वो खून हुआ, वहां पर हमारा 12वीं में पढ़ने वाला हमारा सुलेमान खान जो 21 साल का लड़का था, वो पुलिस भर्ती का सपना देख रहा था और पुलिस भर्ती के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, और इंटरनेट कैफे पे कोई सर्टिफिकेट निकालने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए जब गया, तब उसको झूठा बहाना बनाकर वही मारपीट शुरू की इन हिंदुत्ववादी लोगों ने, जो आरएसएस बीजेपी की सोच रखते हैं। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी ने मुसलमानों के बारे में बहुत ज्यादा नफरत हमारे हिंदू भाइयों के बीच बो दिया है, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जो इनके बहकाव में आते हैं, जो अपने करियर पर ध्यान नहीं देते, वो दाढ़ी टोपी देखकर हमला करने लगे हैं। वैसा ही जलगांव में एक हादसा हुआ। जलगांव में हमारे 70 साल के बुजुर्ग दाढ़ी टोपी देखकर उन पर हमला हुआ। ऐसी तरह से अखलाक पे हमला हुआ, जुनैद पर हमला हुआ। न जाने हमारी कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है पिछले 10-11 सालों में, जिसमें हमारे भाइयों को जिंदा मार दिया गया। ये कौन सी वहशत है, ये कौन सी इंसानियत है? कोई धर्म नहीं सिखाता कि किसी को बुरी नजर से देखे। न किसी हिंदू ने मुसलमान का नुकसान किया, न मुसलमान ने कभी हिंदू का नुकसान किया। लेकिन अगर किसी हिंदू को पूछा जाए कि एक ही मुसलमान का नाम बताइए जिसने आपका बहुत ज्यादा नुकसान किया, नहीं बता पाएगा मेरा भाई। लेकिन अगर उसको ये पूछा कि तेरे जिगरी दोस्तों के नाम बता, उसमें एक मुसलमान के नाम बता, तो 2-4 के नाम बता देगा। हम सब लोग स्कूल में साथ ही पढ़े, जब इन बच्चों की उम्र में रहते तब कुछ समझ में नहीं आता। सबके सब दोस्त है, सभी के दोस्त है। हम ईद में जाते हैं, दिवाली में आते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं, लेकिन इस बीजेपी और आरएसएस को भाईचारा पसंद नहीं आता, भाईचारा पसंद नहीं आता। और इसलिए ये चर्च पे हमले कर रहे हैं, चर्च पे भी हमले कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी 2 नन जो क्रिश्चियन नन है, क्रिश्चियन समाज ये सेवा करने वाला समाज है, ये शांतता प्रिय समाज है, लेकिन उनको अरेस्ट किया। बजरंग दल के लोगों ने उनके ऊपर अटैक करा और उन्हीं को अरेस्ट किया। क्या बोले? वो लड़कियां बेचने को जा रहे हैं। वो लड़कियां खुद बोल रहे हैं कि हम नौकरी करने को जा रहे हैं, ये हमको नौकरी दे रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये लड़कियां बेचने को जा रहे हैं। उनको मारे और उनको ही अरेस्ट करे। सुप्रीम कोर्ट से उनका बेल हुआ। हमारी पार्टी के जो खासदार है पी संतोष कुमार, उन्होंने उनके लिए मदद की और उनको छुड़ाया। और इसी तरह हमारा बौद्ध गया में बौद्ध लोगों पर भी हमले हो रहे हैं, विहारों पर भी हमले हो रहे हैं। जो बुद्ध गया में सबसे पुराना विहार है, जो गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक बोधि वृक्ष भी है। उस बुद्ध विहार में इन लोगों ने हमला किया। हमारी ये मांग है कि बुद्ध गया का जो विहार है वो बौद्ध भाइयों के हवाले कर देना चाहिए। हर मस्जिद में हमला हो रहा है, हर विहार में हमला हो रहा है, चर्च पे हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियनों पे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, हमारे दलितों पर हमले हुए, न जाने कितनी एट्रोसिटियां हुई। आज भी हमारे नांदेड़ जिले के आकाश नाम का लड़का, उसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई तो उस पर हमला कर दिया, उसको मार दिया। अगर हमारा दलित भाई घोड़े पर चलता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, अगर वो मूंछ बढ़ाता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, अगर वो पढ़ता लिखता है, यूनिवर्सिटी तक पढ़ता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। रोहित वेमुला को इन्होंने मार दिया। अभी धड़क 2 नाम का एक सिनेमा उसके ऊपर आया है। न जाने कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है।
ये वहां पर इजराइल से दोस्ती करते हैं और हमारे पैलेस्टाइन के गाजा के हमारे बच्चों पर हमले किए, उनको सपोर्ट, हमले के लिए उनके ऊपर सपोर्ट करते हैं। पानी ले जाने वाले बच्चे पर ड्रोन से हमला करता है इजराइल। इसको ये सरकार, ये हमारे देश की सरकार उसको मदद करती है। हमारे देश का कभी भी इजराइल दोस्त नहीं रहा। हमारा देश हमेशा पैलेस्टाइन की तरफ से रहा है। यासिर अराफात हमारे पुराने दोस्त रहे हैं। हम हमेशा युद्ध के खिलाफ रहे। हम हमेशा पैलेस्टाइन को एक मुक्त और एक पूरे देश का दर्जा देने की तरफ रहे हैं, लेकिन होता वैसा नहीं है। और इसलिए भाइयों, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, वो मारेंगे तो मर जाओ या फिर लोकशाही तरीके से लड़ो। जैसे हम यहाँ पर आज खड़े हैं, किसी को लगेगा इससे क्या होगा? बिल्कुल होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया है, उस संविधान के तहत हमको पुलिस परमिशन निकालकर यहाँ पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। आज वसीम ने यहाँ पर कहा कि हम जुनैद, हमारे सुलेमान के घर गए तो बहुत अच्छा, हम जाकर आए। सुलेमान के पिताजी रहीम भाई, उनकी माताजी परेशान है। उन्होंने 4-5 घंटा सुलेमान को मारा, जगह जगह लेकर उसको घूमे, मारते रहे। इतना ही नहीं, उसको मारते मारते उसके घर तक लेकर आए और उसके माँ बाप के सामने भी मारा और उसने माँ बाप के सामने दम तोड़ दिया। कोई मदद नहीं किया, कोई बीच में नहीं आया। हमारे गांव की ये तहजीब नहीं थी। वो बच्चा गणपति मंडल में काम करता था, वो बच्चा पुलिस भर्ती का सपना देख रहा था और इकलौता लड़का था। क्या करना उन्होंने, उनके माँ बाप ने क्या गुनाह किया था? सुलेमान ने जो पढ़ रहा था, लिख रहा था और पुलिस भर्ती का सपना देख रहा था। अगर इस देश में जितना ये देश हिंदुओं का है, उतना ही देश ये मुसलमानों का है। जितना ये मुसलमानों का है, उतना हमारे बौद्ध भाइयों का है। उतना ही जैन, सिख, पारसी, लिंगायत, शिव धर्मी, आदिवासी सभी का है ये देश। और इस देश की आजादी के लिए हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने खून बहाया है, जिसमें अशफाकुल्लाह खान का नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम है। न जाने कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं। लेकिन आरएसएस, बीजेपी के लोग न आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, न आज वो देश को एक रहना देना चाहते हैं। वो देश को बांटना चाहते हैं। वो देश को मणिपुर जैसा बनाना चाहते हैं। हर राज्य में मणिपुर करना चाहते हैं। और इसलिए हमने 12 अगस्त को मदर टेरेसा चौक छावनी में निदर्शन किए, उसके बाद हमने पैटर्न गेट पे निदर्शन करे और आज यहाँ पर रोशन गेट पर हम निदर्शन कर रहे हैं। आज के ये निदर्शन से इतना तो साबित होगा कि सुलेमान के साथ इतने लोग तो है। माइनॉरिटीज पर, अल्पसंख्यकों पर, मस्जिदों पर, विहारों पर, चर्च पर जो हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ इतने लोग तो है, इससे भी ज्यादा है, लेकिन डरते हैं। भाइयों, मैं आप जो दूर से सुन रहे हैं, उनको ये कहना चाहता हूं, आपका डर निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। डरने की जरूरत नहीं है। इस देश में अभी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और जब तक संविधान है, इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे उनका प्रधानमंत्री रहे, चाहे उनका मुख्यमंत्री रहे, चाहे उनकी कितनी भी मेजोरिटी रहे, लेकिन हमको लड़ना पड़ेगा। और इसलिए आज अभी यहाँ पर हम थोड़े नारे लगाएंगे। नारे देकर हम सुलेमान के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, मस्जिदों पर हो रहे हमले के बारे में, बौद्ध विहारों पे हो रहे हमले के बारे में हम नारे लगाएंगे और उसके बाद एक एक करके अपनी यहाँ पर बात भी हमारे सारे साथी रखेंगे। मैं नारे दूंगा, मेरे साथ जरूर जोर से नारे लगाइए। अल्पसंख्यकों पे हमला बंद करो, माइनॉरिटी पे हमले करना बंद करो, मस्जिदों पर हमले करना बंद करो, बौद्ध विहार को बौद्ध भाइयों के हवाले करना होगा।
बौद्ध गया के बौद्ध विहार को बौद्ध भाइयों के हवाले करना होगा। चर्च पे हमले करना बंद करो। चर्च पे हमले करना बंद करो। सुलेमान के कातिलों को फांसी देना होगा। सुलेमान के कातिलों को फांसी देना होगा। हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई, मस्जिदों पर हमले करना बंद करो। चर्च पे हमले करना बंद करो। बौद्ध गया पे हमले करना बंद करो। सुलेमान को न्याय देना होगा। अखलाक को न्याय देना होगा। जुनैद को न्याय देना होगा। मॉब लिंचिंग करना बंद करो। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? अरे हम लड़े थे गोरों से, अरे हम लड़े थे गोरों से, अरे नहीं डरे थे गोरों से, अरे नहीं डरे थे गोरों से, अशफाक लड़े थे गोरों से, बिस्मिल लड़े थे गोरों से, अरे भगत लड़े थे गोरों से, आजाद लड़े थे गोरों से, अरे नहीं डरे थे गोरों से, अरे नहीं डरे थे गोरों से। सुलेमान को न्याय देना होगा। सुलेमान खान को न्याय देना होगा। सुलेमान के कातिलों को फांसी देना होगा। सुलेमान के कातिलों को फांसी देना होगा। अल्पसंख्यकों पर हमले करना बंद करो। अल्पसंख्यकों पर हमले करना बंद करो। पैलेस्टाइन को देश का दर्जा देना होगा। पैलेस्टाइन को देश का दर्जा देना होगा। गाजा पर हमले करना बंद करो।